हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं और आप सीआईटीएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या पढ़ना होता है, क्योंकि मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है और हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। हमें कुछ भी सिलेबस का पता नहीं होता है ना। तो इसमें बेसिकली मैं आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के मैथ एंड रीजनिंग का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मैथ रीजनिंग के सिलेबस, ओके, जिसमें आप लोग जानेंगे कि हमें मैथ में कौन कौन से हमारे जो चैप्टर्स टॉपिक होते हैं और रीजनिंग में हमारे कौन से टॉपिक्स एंड चैप्टर्स होते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे मैथ सिलेबस, ओके। अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कॉमन होता है सभी के, जो भी ऑल ट्रेड वाले होते हैं सभी के लिए क्वेश्चन सेम आते हैं मैथ एंड रीजनिंग के, ओके, एंट्रेंस एग्जाम में। इसके बाद आपका होता है थ्योरी। तो थ्योरी जो भी जिस भी ट्रेड से आप होते हैं उसकी ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, जिसमें आपका एक कॉमन रहेगा और आप जो भी ट्रेड से हैं सभी ट्रेड के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो हम लोग इसमें मैथ के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2026 में आप लोग एंट्रेंस देने वाले हो और आपको भी सीआईटीएस करना है। तो सबसे पहले हम मैथ सिलेबस के टॉपिक्स देख लेंगे, ओके, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले मैथ जो भी हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं एंड 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तो हमें जो है 20 क्वेश्चन हमको एंट्रेंस एग्जाम में मैथ से देखने को मिलेंगे, ओके। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपके 75 किससे रहते हैं, ट्रेड थ्योरी से, ओके। 75 आपके रहेंगे थ्योरी से, ठीक, थ्योरी से रहेंगे। और आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ से। इसके बाद आपका रीजनिंग का कितना क्वेश्चन रहेगा, 5, ठीक है। तो आपके 25 आपके हो गए रीजनिंग एंड मैथ के, और आपके 75 किससे रहेंगे, आपके ट्रेड थ्योरी से। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि टॉपिक, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैथ हमारा बहुत सारा सिलेबस होता है जैसे कि मैथ का। तो क्या सभी से हमारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे कुछ मोस्ट टॉपिक होते हैं एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस होता है जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे लासा एंड मासा, है ना, एलसीएम एंड जो भी होते हैं ना एलसीएम वगैरह, वो उससे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक ये टॉपिक होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका देखने को मिलेगा आपको सरलीकरण, ओके। तो सरलीकरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सरलीकरण के टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो ये आते हैं, बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वर्गमूल एंड घनमूल, ठीक है। तो इसके बाद आपको मिलेंगे वर्गमूल एंड घनमूल, ठीक है। सरलीकरण हो गया, लासामासा हो गया, वर्गमूल एंड घनमूल, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका है प्रतिशतता, जो परसेंटेज होते हैं उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। अब इस बार आपको औसत, ठीक है, जो भी औसत का जो टॉपिक चैप्टर होता है मैथ का, उससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली आते ही हैं, ठीक है। तो लाभ हानि आपको बहुत अच्छे से
इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका आएगा समय एंड कार्य। समय एंड जो समय तथा कार्य से भी आपके क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका पाइप तथा टंकी, ठीक है। पाइप तथा टंकी से भी आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ के। साधारण ब्याज, ये तो मोस्टली ही आते हैं साधारण ब्याज। इसके बाद आएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल आयतन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। रेल धारा नाव से भी आपके क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपके जो 12 जो आपके टॉपिक चैप्टर्स है ना मैथ के, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनसे ही आप नोट कर लीजिए। एक नोटबुक में सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिए और इनमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पे इनको आप नोट कर लीजिए और आप इनसे आप क्वेश्चन को आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आप नोट करके इनके ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि लासा मासा के क्वेश्चन होते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। सरलीकरण में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मैथ की, तो आपके क्वेश्चन भी सही होंगे वहां पर, है ना, और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी मैथ की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले लासा मासा, सरलीकरण, वर्गमूल, प्रतिशतता, औसत, लाभ हानि, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल आयतन और रेल धारा नाव, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 12 जो टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से क्या करना है, नोट करना है। ओके, नोट कर लेना और इनके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको अच्छे से उनको लगाइए क्वेश्चन को। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनको हम रट नहीं सकते हैं, उन इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, हमें क्वेश्चन को लगाने होते हैं, तभी जाके हमको मैथ अच्छे से समझ आएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से उनको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इनको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो रीजनिंग के सिलेबस देखते हैं कौन कौन से हमारे रीजनिंग के जो है टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का एक सबसे फर्स्ट चैप्टर्स होता है जो वो होता है लेसन नंबर एनालॉजी, ठीक है। तो एनालॉजी से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर्स है उसको आप खोलिए और एनालॉजी की जो भी क्वेश्चन आंसर है ना उनको आप सॉल्व कीजिए, उनको आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद आएगा रीजनिंग का एक टॉपिक है नंबर्स। तो अपने नंबर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग होता है जो, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप नोट कर दिजाए। ओके, इसके बाद होता है आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद होता है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन जो भी एक टॉपिक है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है और जिसको बहुत अच्छे से समझ आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कि रीजनिंग मुझे काफी पसंद है और रीजनिंग मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो रीजनिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मैथ में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो मैथ में मुझे सब्जेक्ट अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं इतनी ही हेल्प कर पा रही हूँ आपकी मैथ की।
अगर मुझे मैथ बहुत अच्छे से आती तो मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता देती, है ना। बट मुझे इतनी अच्छी मेरी मैथ नहीं है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट करके उनको सॉल्व आप खुद ही करेंगे। ठीक, इसके बाद आपका रहता है मिसिंग नंबर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग के जो मिसिंग उनके नंबर्स हम नहीं होते हैं बीच बीच में, है ना। तो आपको उनको अच्छे से सॉल्व करना होता है, देखना होता है। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहेलियों टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको काफी टाइम लग सकता है। तो आप और मैं आपको ना वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो आपको ये टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं ना, 6 टॉपिक्स जो हैं वो आपके यहाँ से आएंगे आपके क्वेश्चन। ओके, तो आपको कहीं भी इतने सारे जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं उनको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस में बताया गया है कि आपके कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इनको क्या करना है, आपको रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना है अच्छे से नोटबुक में नोट करना है। और आपको कोई ऐसे रीजनिंग के वैसे आपके कुछ बुक भी अवेलेबल है, तो मार्केट से वो भी ले सकते हैं और इनको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपकी रीजनिंग की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपके अच्छे से सही जाएंगे और आपके नंबर भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, है ना। तो आपको यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, कौन कौन से एनालॉजी, नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर। ओके, तो यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो आपके क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे रीजनिंग के एंड मैथ के वो भी आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आती तो मैं आपके साथ आपके लिए कोई हेल्प नहीं करूंगी। नहीं, मैं आपके लिए हेल्प करूंगी, आपके लिए कुछ मैथ के भी क्वेश्चन के कुछ वीडियोस लेके आऊंगी एंड रीजनिंग की भी कुछ क्वेश्चन की वीडियोस लेके आऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं आपको काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो भी जानकारी होते हैं सीआईटी से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ना। और आपके सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके कोई भी डाउट्स होते हैं वो आपको हमारे चैनल पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई देती हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना वो आपके सॉल्व हो जाए। ओके, इसके बाद अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ अगर आपके स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो। ओके, इसके बाद अगर आप कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हैं तो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से तो आपको सभी इंफॉर्मेशन अपडेट सब कुछ मिलेगा मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप ऑल ट्रेड वाले हैं, कोई और ट्रेड से हैं, तो आपको एडमिशन से लेके कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो उनकी भी मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। एडमिशन तो सभी का सेम ही होता है ना, और स्टडी भी सीआईटीएस की जो भी प्रोसेस होती है एग्जाम से लेके सब कुछ सेम होता है। आईटीआई से लेके आपको आईटीआई करनी है एंड आपको पॉलिटेक्निक करनी, कुछ भी करना है और आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें भी आपको रिप्लाई करती हूँ। तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके कोई भी डाउट होते हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी देती हूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें जो भी गर्ल्स हैं सीआईटीएस कॉस्मेटोलॉजी से एंड आईटीआई कॉस्मेटोलॉजी से और वो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी आपके क्लियर होंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना
एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी, है ना। इसके बाद आपको कुछ भी ऐसे समझ नहीं आता है, अगर आपके रिक्वेस्टेड कमेंट्स होते हैं तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट होते हैं रिप्लाई में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं मैसेज के द्वारा, तो मैं आपको वीडियोस के द्वारा भी क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी वीडियोस के द्वारा क्लियर कर रही हूँ, ऐसे जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको वीडियोस के द्वारा क्लियर करती हूँ। इजीली अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।